माता नर्मदा की गोद में मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहा जाने वाला शहर जबलपुर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक वृत्ताकार मंदिर जिसे 64 योगिनी कहते हैं। मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेचर उत्सव पर। साथियों, आज मैं आप लोगों को 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट के दर्शन करा रहा हूँ। साथियों, इस मंदिर का बाहरी व्यास 130 मीटर व आंतरिक व्यास 116 मीटर है। ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के संयोग से बना यह 64 योगिनी अनूठा मंदिर है। 95 प्रतिमाएं इस परिसर में स्थापित हैं, जिनमें से 64 योगिनियाँ व अन्य देवी देवता शामिल हैं। इस मंदिर के अंदर एक प्रतिमा 2वीं सदी की, कुछ प्रतिमाएं लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित 8वीं शताब्दी की भी यहाँ शामिल हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि यह मंदिर बहुत ही पुराना है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में करचुली शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान गुजरात की रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर के अंदर शिव पार्वती मंदिर का निर्माण कराया। पूरे भारत में शिव पार्वती विवाह की इकलौती प्रतिमा है यहाँ गर्भगृह में। पूर्व में यह 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। यह मंदिर कला, गणना और पंचांग निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य व तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने देश विदेश से छात्र यहाँ आते थे। 10वीं शताब्दी में यह मंदिर आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। यहाँ ग्रह नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की भी शिक्षा दी जाती थी। इस मंदिर में स्थापित योगिनियों व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मुगल शासक औरंगजेब ने खंडित कर दिया था, किंतु गर्भगृह में माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की जो विवाहित प्रतिमा स्थापित है, उसमें औरंगजेब हाथ तक नहीं लगा पाया था। दैविक चमत्कार के कारण औरंगजेब को वहाँ से भागना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव व माता पार्वती एक बार पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। भेड़ा घाट के पास इसी पहाड़ी पर भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए सोचा। यहीं पर सुवर्ण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव व माता पार्वती से यह कहकर वहाँ से गए कि मैं जब तक माँ नर्मदा स्नान करके और माँ नर्मदा की पूजा जब तक मैं करके वापस नहीं आ जाता हूँ, तब तक आप यहीं पर विराजें। पर जब ऋषि माँ नर्मदा में स्नान बना रहे थे, उसी समय ऋषि के मन में यह विचार आया कि अगर मैं यहीं पर समाधिस्थ हो जाऊं तो भोलेनाथ भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ विराजेंगे। ऐसा सोचकर ऋषि सुवर्ण ने माँ नर्मदा में समाधि ले ली। भगवान भोलेनाथ के ही कहने पर माँ नर्मदा ने यहाँ से अपना रुख बदल लिया था। यह स्थान महर्षि भृगु की तपस्थली भी है, इसलिए भी यह स्थान पूजनीय है। मित्रों, मैं लगातार आप लोगों को धर्म, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आपके सामने मैं लगातार हाजिर हो जा रहा हूँ। मित्रों, 64 योगिनी के बारे में कुछ कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार पुराणों में ये वर्णित है कि आदि शक्ति माँ काली ही योगिनी हैं। एक बार घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता जी को 64 अवतार धारण
करने पड़े थे, वही 64 योगिनियाँ हैं जो भेड़ाघाट में स्थापित हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये 64 योगिनी भगवान कृष्ण की नासिका के छेद से प्रकट हुई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री 32 कलाओं से युक्त है, और दोनों के संयोग से बनते हैं 32 और 32 64। तो ये माना जाता है कि 64 योगिनियाँ शिव और शक्ति की संपूर्ण कलाओं से युक्त उनके मिलन से प्रकट हुई हैं। ये 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना का पूर्व में केंद्र रहा। औरंगजेब ने इन योगिनियों की मूर्तियों को खंडित कर दिया है। चारों तरफ वृत्ताकार लगभग 9 से 10 फीट की पत्थर की चारों तरफ से बाउंड्री है, पत्थर का ही छत पड़ा हुआ है, उसी के नीचे इन योगिनियों की और हमारे आराध्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजित है। मित्रों, इकलौता मंदिर है भारतवर्ष में जहां भगवान शिव और माता पार्वती जी की विवाहित प्रतिमा स्थापित है गर्भगृह में। इन 64 योगिनियों के नाम मैं आप लोगों को बता दूं: बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, बाराही, रणवीरा, बानारमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वालाकामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौबेरी, भलुका, नारसिंही, विरजा, विक्ताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रथ, करकरी, सर्पस्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, वाहिनी, ज्वालामुखी, अग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूरत, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर, भद्रकाली। ये 64 योगिनियों के नाम हैं जिनकी आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। 95 प्रतिमाएं स्थापित हैं इस 64 योगिनी मंदिर के वृत्ताकार कक्ष में। आप सभी मेरे चैनल के माध्यम से लाइव वीडियो उन 95 प्रतिमाओं का जो मंदिर के अंदर स्थापित हैं एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सारी वीडियो अभी तक जितनी भी वीडियो आप लोगों के सामने पहुँची हैं उनमें सारी योगिनियों की आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, पर मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग उन सभी योगिनियों के लाइव वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। मित्रों, चूँकि भेड़ाघाट माँ नर्मदा के किनारे माँ नर्मदा ऊपर से कलकल आवाज़ करके बहती हुई मनोहारी दृश्य है। भेड़ाघाट में जलप्रपात है, ऊंचाई से माँ नर्मदा गिरती हैं, चारों तरफ धुंध छा जाता है, इसलिए उसको धुआंधार भी कहते हैं। धुआंधार से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ माँ नर्मदा के किनारे नौका विहार की भी व्यवस्था है। उसी से लगा हुआ ये लगभग 100-150 फीट ऊपर पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है, जिसका वीडियो आप लोग देख रहे हैं। अद्भुत कलाकृति, ग्रेनाइट
बलुआ पत्थर के संयोग से बना यह विशाल 64 योगिनी मंदिर कभी तंत्र साधना का केंद्र रहा। यह पूरा क्षेत्र चूँकि भेड़ाघाट से ही लगा हुआ त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी है। लगभग भेड़ाघाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर भी है। इससे ये महसूस होता है कि पूर्व में ये पूरा का पूरा क्षेत्र तंत्र साधना का केंद्र रहा है। बड़ी बड़ी तांत्रिक सिद्धियां हुई हैं यहाँ। महर्षि भृगु ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, ऐसा भी मानना है कि महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है। 64 योगिनी मंदिर बनाने का अभिप्राय महर्षि भृगु से भी प्रभावित होकर इन 64 योगिनियों की स्थापना युवराज ने की थी और तंत्र साधनाएं इस परिसर के अंदर ज्योतिष, पांचांग की गणना, 64 योगिनी मंदिर पूरे भारतवर्ष में 4 हैं। 2 मध्य प्रदेश में, एक भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर और दूसरा 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र मुरैना है। और 2 64 योगिनी मंदिर कर्नाटका में स्थित हैं। इस तरह से 4 64 योगिनी मंदिर यहाँ हैं और ये चारों तंत्र साधना के पूर्व में बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। जैसा आज हम लोगों को उस जगह की प्रकृति, नेचर को देखकर ये एहसास होता है कि माँ नर्मदा के किनारे एक अभूतपूर्व शांति, एक पहाड़ी के ऊपर साधक के लिए एकांत, जहाँ शोरगुल न हो, ऐसी जगह साधक के लिए उपयुक्त होती है। 64 योगिनी मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर चारों तरफ से पर्यावरण इस मंदिर की आभा को बिखेरता हुआ, ये आप लोग एक एक योगिनियों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये 63वीं नंबर की योगिनी है, ये 62 नंबर की योगिनी। इस तरह से 64 योगिनी और हमारे आराध्य देवी देवता, उनकी भी मूर्तियां यहाँ स्थापित है। मुगल काल में जब मुगलों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले हमारे सनातन धर्म को ही सबसे ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हमारे जो आराध्य देवी देवता, उनकी जो मूर्तियां स्थापित थी, सबसे पहले मुगलों ने उन्हीं को नुकसान पहुंचाया। समझ में नहीं आता कि इस तरह इन मूर्तियों को नुकसान पहुंचा के, खंडित करके, आखिर मुगल क्या जताना चाहते थे। अद्भुत कला, चूँकि वो स्वयं कला के प्रेमी रहे हैं। आज ताजमहल विश्व के पैमाने पर है। इस तरह की कला के प्रेमी होते हुए और किसी के धर्म के ऊपर इस तरह का कुठाराघात समझ के परे है कि कला से प्रेम भी और कला को क्षति भी। क्या इनकी मानसिकता रही होगी। एक एक मूर्ति को गढ़ने में इन कलाकारों ने कितनी मेहनत की होगी, जिन्होंने उन पत्थरों पे
छुपी हुई इन मूर्तियों को उरेह के हम लोगों को देखने के लिए संवार के रखा हुआ है। अद्भुत 64 योगिनी मंदिर जबलपुर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। जबलपुर सभी शहरों से जबलपुर के लिए मार्ग जुड़े हुए हैं। एयर लाइन से भी जबलपुर आप आ सकते हैं। रेलवे की भी व्यवस्था है जबलपुर आने में। बस हर जगह से यहाँ के लिए मिल जाती हैं। अगर आप भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात के मनोरम दृश्य को देखने के लिए आते हैं तो एक बार यहाँ पर स्थित माँ 64 योगिनी मंदिर और यहीं से जबलपुर के बीच में माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन जरूर करें। ये एक एक मूर्ति आप लोगों को दिखती हुई किस तरह से मुगलों का आतंक था कि हमारी कृतियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। एक एक मूर्ति की वीडियो आप लोगों के सामने। यहाँ का जलवायु भी बहुत अच्छा है। साधकों के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है ये। खास करके तंत्र साधना के लिए ये चूँकि पूर्व में प्रमुख केंद्र रहा है तो तांत्रिक सिद्धियों के लिए आज भी उपयुक्त ऊर्जा इस क्षेत्र में है। तांत्रिक साधनाएं अगर इन क्षेत्रों में की जाए तो आज भी तंत्र साधनाएं बहुत ही आसानी से इस क्षेत्र में हो सकती हैं। बहुत सारे तांत्रिक अभी भी इस क्षेत्र के इर्द गिर्द अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं। ऐसा 64 योगिनी मंदिर जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं, वृत्ताकार गोल चारों तरफ से गणती पैमाने पर बनाया हुआ ये मंदिर महर्षि भृगु की जन्मस्थली। आप सभी को मैं इसी तरह की प्रकृति से जुड़ी हुई वीडियो दिखाता रहूँगा। अभी मैं आप लोगों को आगे भेड़ाघाट जलप्रपात का भी वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाद मित्रों आप लोगों को मैं इंदौर शहर में जो पुराने मंदिर हैं और होलकर शासन काल के जो किले बने हुए हैं उनके भी वीडियो मैं आगे आप सभी को दिखाऊंगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करें जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह की वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाता रहूं। आप सभी मेरे चैनल को देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये 7वीं योगिनी के आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं। धीरे धीरे वीडियो पूर्णाहुति की ओर। लगभग 22 मिनट का वीडियो है मित्रों, लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास ये किया है कि सारे योगिनियों और देवी देवताओं की प्रतिमाएं आप लोगों तक पहुँचें और आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से इनके दर्शन लाभ लें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
आप लोगों का प्रेम मिलता रहा तो मैं ऐसी ही वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।